नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा हमेशा की तरह भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, आज मुझे थोड़ा सा फीवर है। सो मैं घर से कफ सिरप, कोल्ड की मेडिसिन और फीवर की मेडिसिन लेके आई हूँ ताकि मैं जितने देर ऑफिस में हूँ ढंग से काम कर सकूँ। सो गाइस, आज ना ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ। मेरी वीडियोस कुछ ऐसी बहुत स्पेशल नहीं होती है, बट जो डेली टॉक होता है वो मैं आप लोगों से करती हूँ या कुछ सुनती हूँ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपनी राय रख देती हूँ। गाइस, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि शादियाँ जो होती हैं, मैरिज जो होता है, वो क्या होता है आपकी नज़र में? देखो यार, मैं ये मानती हूँ कि शादियाँ जो होती है ना, जो शादी होती है, जो मैरिज होता है ना, वो एक रोमांस नहीं है। उसको लव का नाम मत दीजिए, उसको कमिटमेंट का नाम मत दीजिए। शादी जो होती है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, शादी से पहले आप प्यार में होते हो, आप रिलेशनशिप में होते हो, आप एक दूसरे के लिए पागल होते हो, बट सिर्फ इतना ही नहीं होता है एक दूसरे के लिए पागल होना, एक दूसरे के लिए केयर करना। देखो क्या होता है, जब शादी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। और पीछे छूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके आप में आपस में प्यार नहीं है या आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, बट एक जहाँ से आप जुड़ते हो ना, उसके बाद एक शादी जब आप करते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो प्यार किया था, जिसको पसंद किया था ना, शुरू हो जाती, उसके लिए शुरू हो जाती है। आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, लाइफ का एग्ज़ाम, वो शुरू हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। से बाबू आई लव यू और आई मिस यू, ये सब करके ना, आई किस यू, ये सब करके ना प्यार इसको नहीं कहते हैं। देखो, आफ्टर मैरिज आप शादी, जब आप किसी से प्यार करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे शादी करना चाहते हो। और शादी जब होती है ना, शादी का मतलब ये क्यों टूट रहे हैं रिश्ते आजकल, इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उसी दुनिया में रह जाते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू के चक्कर में। उसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है। उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुम पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। नहीं यार गाइस, देखो, उसके बाद ना, जहाँ ये सारी चीज़ों के बाद आप एक दूसरे के साथ बंधना चाहते हो ना, कि आप एक दूसरे के साथ बनना चाहते हो, शायद इसी को प्यार कहते हैं ना। आप शादी प्यार इसीलिए कर रहे थे ना, ताकि आप उसके साथ लाइफ टाइम जियो, आप उसके साथ लाइफ टाइम रहो। सो अब आप आगे के उसके आगे जाओगे जब आपको उसके लिए उसकी फैमिली के साथ बनना पड़ता है यार। अब जो आपके प्यार था ना, बाबू किस्सू पिस्सू मिस्सू, ये सारी चीज़ें ना खिड़की के बाहर जाती हैं। बाहर इन द सेंस ये नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, बट अब आप उससे ऊपर उठ चुके हो। इसके बाद आती है ना प्यार का दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी जो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितनी खूबसूरती से उसको निभाओगे, जितनी खूबसूरती से एक दूसरे की समझ होती है, आप मैच्योर हो जाते हो, एक लेवल के बाद मैच्योर हो जाते हो। आप क्या करते हो ना, कि उसके बाद जो होता है ना, आप एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझते हो, एक दूसरे की जो बातें समझ में नहीं आती उसको समझाने की कोशिश करते हो। नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ी सी दुखी होते हैं, थोड़ी सी झगड़ा होता है, एक दूसरे को लगता है कि नहीं समझ पा रहे हो, इसी का नाम शादी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कितनी खूबसूरती से समझ जाते हो ना, कितनी खूबसूरती से समझ जाते हो, रिश्ते को समझा लेते हो एक दूसरे को। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है ना, तो आप खुद को समझा लेते हो। इसका नाम है इसका नाम है प्यार। सच में ट्रू लव जो होता है ये होता है। बुब्बू सुब्बू भैया, मतलब ये सारी चीज़ें, बाबू और क्यूटी पाई, ये सब दिस इज़ नॉट लव। ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये अफेक्शन होता है। ठीक है, कब तक मेरी बेबी और क्यूटी पाई और ये सब बन के रहोगे? नहीं यार, इसका मतलब इससे आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए। और आप अपने प्यार पे, जो आपने प्यार किया था, जब शादी के बंधन में बन जाते हो ना, तो आप दिखाओ कि आपने सच में प्यार किया था। इसका मतलब ये नहीं है। और एक चीज़ और गाइस, एक चीज़ और कहूँगी कि जो लोग, जिनकी लाइफ में 10 बॉयफ्रेंड होते हैं, 10 गर्लफ्रेंड होती है ना, उनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती है। वो स्टेबल रह ही नहीं सकते लाइफ में।
क्यों? क्योंकि मैच्योर बनिए, एक से जुड़िए। ज़रूरी नहीं है हर वक्त बातचीत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत सारी बातचीत ही होनी ज़रूरी है। बट अगर आप एक से जुड़िए, दिल से जुड़िए और कोशिश कीजिए जैसा भी उसके साथ लाइफ टाइम तक आप जुड़े रहिए। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादियाँ आज इसीलिए नहीं टिक रही हैं क्योंकि हम बाबू, क्यूटी पाई और किस्सू मिस्सू लव यू इसी के चक्कर में फंसे रहते हैं और सिर्फ उसी को ढूंढते हैं। इससे आगे बढ़िए। जब इससे आगे बढ़ेंगे, जब इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहेंगे ना, तो फिर आप आगे की लाइफ और अपने प्यार को बरकरार रख पाएंगे। अदरवाइज़ यही हो जाएगा कि आप एक नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, इसी के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। सो गाइस, एक चीज़ और है कि जो आपके पास पास है ना, उसको हम एक्सेप्ट कीजिए कि आपके पास जो है वो बेस्ट है, ठीक है। उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को उलझाइए नहीं, कि उलझाना नहीं, आपको सुलझाना है। उलझा करके लाइफ बहुत टफ लगती है। सुलझाइए लाइफ को। कहाँ पे है, जहाँ स्पेस देना चाहिए वहाँ स्पेस दीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बात स्टॉप करना चाहिए वहाँ स्टॉप कीजिए। बट बहुत ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही प्यार से निभाइए। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना बहुत ज़रूरी लाइफ में, ठीक है। बचपना रखिए, बचपना सिर्फ टेंशन के लिए रखिए ताकि कोई भी टेंशन आपको टच ना कर पाए। इसलिए बचपना उसके लिए रखिए, अपनी मासूमियत उसके लिए रखिए। बट जहाँ पे लाइफ आपको आईना दिखा रही है, दिखाना चाहती, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए गाइस। इसीलिए ऐसी जस्ट बात हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सुन रही है, 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, शादियाँ टूट जा रही हैं। गाइस, इससे बाहर आओ। आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू से जब बाहर आएंगे और जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके लिए तैयार रहेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका ट्रू लव कहीं नहीं जाएगा। जो जिसको आप ट्रू लव कहते हो ना, जिसको आप प्यार कहते हो ना, जिसके लिए आप कंप्लेन करते हो कि यार ये चेंज हो गया, ये सब नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट दिगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है। इसको बरकरार रहिए। प्यार कहीं नहीं जाता है। अगर आपसी समझ होगी ना, तो प्यार कहीं नहीं जाता है, वहीं रहता है और आप लाइफ टाइम बहुत अच्छे से इसको जी सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती है, मेरी ये टॉक अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई एडवाइस देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ ये भी ज़रूर कहा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप लोग भी, मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग भी बिजी होंगे। अपना खूब ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे।